तोर्षा ने कांपते हुए फिर से सिनु को फोन किया, लेकिन वही एक सेम आवाज, किसी और कॉल पर व्यस्त। अचानक से सीढ़ियों पर बैठ गई। उसके पैरों के पास आचार की कांच की जार गिरकर चूर चूर हो गया। उस पर उसकी नजर नहीं गई थी। होठों को दांत से दबाकर किसी तरह से उसने अपना रोना रोका, लेकिन आंखों से आंसू निकल आए। वह जोर से रो पड़ी। लगातार कॉल करने के बाद सिनु ने कॉल बैक किया और चिल्लाते हुए बोला, क्या हुआ, बोलो। आंसू किसी तरह पोंछकर तोर्षा बोली, कल से तूने बात नहीं की, आज पूरे दिन तुम्हारा कोई अता पता नहीं और तू कह रहा है क्या हुआ? क्यों कर रहा है ऐसा? क्यों मुझे इतना दर्द दे रहा है? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? पूरे दिन सबके साथ फोन पर बिजी और मुझे 1 मिनट कॉल करने का वक्त नहीं है। आजकल मेरा हाल भी जानने का मन नहीं करता तेरा? मैं ठीक हूं या नहीं हूं, क्यों दे रहा है इतना दर्द? सीनू ने वही पुरानी बात बोला, बिजी हूं, फोन रखो, कहकर फोन काट दिया। फोन रखने के बाद भी तोर्षा ने फिर से कॉल किया, लेकिन दूसरे कॉल पर व्यस्त बताया। फिर कॉल किया, लेकिन इस बार सिनु ने उसे ब्लॉक कर दिया। सीढ़ियों पर फोन रखकर अपने घुटनों पर सर रखकर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। तरुण बाबू हैं। अजनबी आवाज सुनकर वह चौंक कर खड़ी होने की कोशिश की, लेकिन कांच के टुकड़े पर पैर पड़ गया। नर्म पैर में अनगिनत कांच के टुकड़े घुस गए। होठों को दबाकर किसी तरह से बोली, हाँ, बोलिए। लड़का बोला, सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप इतना चौंक जाएंगी। उफ, आपका पैर इतना कट गया। तोर्षा ने चेहरे पर एक नकली मुस्कान लाते हुए कहा, नहीं, ठीक हूं, आप बताइए क्या चाहिए। लड़के ने कहा, लेकिन आप कहाँ ठीक है? खून निकल रहा है। दरअसल मैं यहाँ आपका नया किराएदार हूँ, तो अपने कमरे की चाबी लेने आया था। तोर्षा ने कहा, हाँ, भैया ने मुझे कहा था कि आपको चाबी दे दूं। मेरा ध्यान ही नहीं रहा, आप थोड़ा रुकिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। लड़के ने कहा, ठीक है, लेकिन आप इस हालत में कैसे जाएंगी? क्या मैं कांच निकालने में थोड़ी मदद करूं? तोर्षा ने कहा, नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं खुद निकाल रही हूँ। होठों को दबाकर तोर्षा ने कांच के टुकड़े निकाल लिए। मन ही मन उसने सोचा, कांच के टुकड़े से क्या कष्ट होगा? अंदर जो दर्द हो रहा है, काश कोई देख पाता। रात के 2 बजे थे। तोर्षा छत पर लेटी हुई थी, दोनों हाथ फैलाकर आसमान की तरफ देख रही थी। शुरुआती दिनों की बातें याद आते ही उसका दिल टूट जाता। फर्स्ट ईयर की सबसे चंचल और सुंदर लड़की तोर्षा थी, लेकिन कोई लड़का उसको प्रभावित करने में कामयाब नहीं हो पाया। किसी को भी मौका नहीं देने वाली लड़की सिनु से प्यार कर बैठी। कॉलेज फ्रेशर्स डे पर माइक लेकर सबके सामने प्यार का इजहार किया था सिनु ने। तोर्षा ना कहने की हिम्मत नहीं कर पाई थी, जो लड़का सबके सामने खड़े होकर प्यार का इजहार कर सकता है, उसे मना करने की ताकत उसमें नहीं थी। लेकिन तोर्षा ने साफ कह दिया था कि मुझसे तुम, आप, सोना, मोना, ये सब नहीं होगा। खुद से 4 साल बड़े सीनू को वह तू कहकर बुलाती थी। बाकी प्रेम कहानियों की तरह उसका रिश्ता भी हंसी खुशी चल रहा था। फिर सिनु की इतनी देखभाल, प्यार, भरोसा सब देखकर तोर्षा खुद को सबसे खुशनसीब मानती थी। वह चंचल तोर्षा धीरे धीरे शांत होती जा रही थी। उस बार तोर्षा को बुखार था। उसके माता पिता उस वक्त गांव में थे। सिनु उस दिन आया था। उसने खुद को पूरी तरह से तोर्षा को समर्पित कर दिया था। उसी दिन उनका पहला मिलन हुआ था। इतनी रात को आप यहाँ? एक आवाज आई। तोर्षा ने देखा कि किराएदार लड़का खड़ा है। तोर्षा बैठ गई और बोली, बस ऐसे ही आ गई। आप? लड़का ने जवाब दिया, सिगरेट पीने। तोर्षा ने बात आगे न बढ़ाई और नीचे चली गई। आज 9 दिन हो गए थे। सिनु का कोई अतापता नहीं था, न फोन, न कुछ और, फेसबुक पर भी ब्लॉक। बिस्तर पर बैठी तोर्षा एक छोटा से शीशे में खुद को निहारी, सूजी हुई आंखें देखकर खुद पर ही दया आने लगी। आज 2 साल बाद सिनु इस तरह से दर्द देगा, यह उसने सोचा भी नहीं था। फिर से तोर्षा रोने लगी, वह जोर जोर से रोने लगी। फिर रात, फिर वही छत, चुपचाप बैठी थी तोर्षा। फिर एक आवाज आई, एक बात बताना है। गर्दन घुमाकर उसने लड़के को देखा और बोली, हाँ बोलो।
लड़के ने कहा, आपका दुख शायद आज खत्म हो जाएगा। आपको एक चीज दिखानी थी। तोर्शा बोली, हाँ, दिखाओ। लड़के ने अपना फोन निकालकर फेसबुक ऑन किया और सिनु की प्रोफाइल दिखाई। फिर फोन तोर्शा के हाथ में दे दिया। तोर्शा ने झट से प्रोफाइल चेक करना शुरू कर दिया। तोर्शा के सिर में चक्कर आने लगे। फेसबुक स्टोरी, न्यूज फीड, सब जगह सिनु की शादी की तस्वीरें। बड़बड़ाते हुए तोर्शा बोली, आज सिनु की शादी है? वह शादी कर रहा है मुझे छोड़कर? यह क्या देख रही हूं मैं? फोन फेंक कर तोर्शा तेजी से अपने कमरे की तरफ दौड़ गई। अपने फोन से सिनु को कॉल करने लगी, लेकिन वही पुरानी आवाज, बिजी मतलब ब्लॉक। अपनी आंखों के सामने अपनी काली दुनिया को तोर्शा किसी भी तरह स्वीकार नहीं कर पा रही थी। उसे चक्कर आ गया। बिस्तर पर बैठी बैठी उसने फर्श पर उल्टी कर दी। वह अब और कुछ नहीं सहन कर पा रही थी। आखिरकार उसने अपनी ओढ़नी को पंखे से अच्छे से बांधा और फिर सिनु को एक टेक्स्ट किया। धोखे की पीड़ा सहन करना बहुत कठिन है और आज मैं तुम्हें छोड़ कर जा रही हूं। फांसी का फंदा गले में डालकर उसने अपने पैरों से स्टूल को धक्का दे दिया और उसी पल स्क्रीन पर एक कॉल आई। नाम था सिनु। उसका मन बहुत किया कि कॉल रिसीव करके आखिरी बार उसकी आवाज सुन ले, लेकिन तब तक सब खत्म हो चुका था। गले की भीषण दबाव में तड़पते तड़पते तोर्शा की जान चली गई। किराएदार लड़का पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। उसी तोर्शा के लिए उसने इस घर में किराए पर रहने का फैसला किया था। उसने सोचा था कि तोर्शा सब कुछ खोकर फिर उसे पाकर खुश रहेगी, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि एक छोटी सी गलती से सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसने सोचा था कि वह तोर्शा को इम्प्रेस करेगा। तोर्शा हैरान होगी कि उसने सिनु को कैसे पहचाना, लेकिन सब उलट पलट हो गया।